मेरे घर के पास एक बाग है जिसमें 3 फैमिली रहती हैं। उसमें से एक फैमिली का एक बड़ा लड़का 2014 से बॉडी बना रहा था। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच के आसपास है। मैंने पहली बार उसे 2016 में देखा था। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे और वो अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ा हुआ था। दरअसल वो एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था सिवाय एक लोवर के। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी आंखों से 6 पैक वाला आदमी देखा था। उसके आर्म्स लगभग 17-18 इंच के रहे होंगे। जो पानी की बोतल होती है ना 15 लीटर की, वो उठाने आया करता था। मतलब जो बाग है ना उसका, उसमें पानी वाला जा नहीं पाता है, ठीक है, तो वो हमारे घर के पास बोतल रख जाते थे और सुबह को फिर उठाने आते थे। और वो एक ही हाथ से 2 बोतल, मतलब एक एक हाथ में एक एक बोतल लेके चले जाते थे, और तब मुझसे आधी बोतल तक नहीं उठ पाती थी 15 लीटर की। मैं उस व्यक्ति से बहुत इंस्पायर्ड था। लेकिन 2017 में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। तब मैंने अपने चाचा से पूछा कि ये तो कसरत करते हैं, तो फिर ये शराब क्यों पी रहे हैं? तो मेरे चाचा ने पता है क्या बोला? मेरे चाचा ने बोला, अरे उसकी तो बॉडी है, शराब का भला इस पे क्या असर होगा, इसको तो सब हजम है, शराब तो हम जैसे लोगों को नुकसान करती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वही सेम बंदा कुछ दिन पहले मुझे दिखा। मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो इतना पतला हो चुका है कि पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन। उसने बॉडी तो बनाई पर उसे मेंटेन नहीं कर पाया। पहले लोग इज्जत करते थे उसकी, डरते थे उससे, लेकिन अब लोग उसे पहचानते ही नहीं है। उसके शरीर के वजह से उसकी पहचान थी, लेकिन शराब पी पी कर उसने अपनी ऐसी हालत कर ली कि कोई धक्का दे के भाग गया तो उठ ना पाए। वो इतना पतला हो चुका है अभी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं उसे पहचान नहीं पाया था कुछ देर तक, तो ये है कौन, इतना पतला हो गया वो आदमी। और उसकी ये हालत हुई सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बॉडी भी बना लूंगा और नशा भी करता रहूंगा, क्योंकि मैं तो जिम जाता हूँ, मुझ पे तो कोई असर होगा नहीं इस चीज का, है ना। हाँ, इसी बात से मुझे एक वीडियो याद आ गई जो मैंने कुछ समय पहले देखी थी। उसमें जाने माने सो कॉल्ड सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हुक्का पी रहे थे। हुक्का आए समझ में? अब जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, वो तो डेफिनेटली पियेंगे ही पियेंगे, है ना, क्योंकि इन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये पी रहे हैं तो हमें पीने में क्या है, हम भी पी सकते हैं। और कुछ लोग इसे हरियाणा का ट्रेडिशन मानते हैं, ये तो पहले से परंपरा चली आ रही है, हुक्का है, हरियाणा की शान है ये, ठीक है ना, तू कौन होता है बोलने वाला। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अरे हुक्का पीने से कोई नुकसान थोड़ी ना होता है, ये तो घर की बनाई हुई चीज है भाई। नुकसान तो बीड़ी सिगरेट इन सब से होता है, क्योंकि इनमें केमिकल होता है। पता नहीं है तुम्हें? हुक्के में पता है प्योर ऑक्सीजन निकलता है हुक्के से, ठीक है ना। हमारे देश में बहुत सारे लोग ना बेवकूफ हैं सही में। उनमें से कुछ होते हैं, वो कहते हैं मैं ना बाहर का समोसा, जलेबी, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, ये सब कुछ नहीं खाती हूँ। पूछा जाए तो क्या खाते हो? बोलते हैं कि मैं तो घर पे बना लेती हूँ समोसा चाउमीन, घर का खाती हूँ मैं, तो वो नुकसान नहीं करता। अब आप बताओ, क्या ऐसे लोगों को आप समझा सकते हो? क्या उन्हें आप बता सकते हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स क्या होता है? ये बता सकते हो आप? कभी नहीं बता सकते। ये लोग उल्टा तुम्हें ही गलत साबित कर देंगे अपने पूर्वजों का एग्जाम्पल देकर। ये बोलेंगे कि हमारे घर में एक दादा थे, वो पहलवान थे और वो 1 किलो घी में बूरा डाल के खा जाया करते थे रोज। ये लोग ये बोलते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है, और वो ये है कि ऐसे लोगों को कभी भी एडवाइस मत देना। इन लोगों के सामने चुप रहना और अपने गोल पर फोकस करना। तो कहाँ से शुरू हुई थी ये वीडियो और कहाँ खत्म हो रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जो बोला वो मेरे साथ हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे दिमाग में आता गया मैं बोलता गया। तो यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।